नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 9 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए, जो भी पैटर्न समझ में आया, सभी पैटर्न को लेके आए हैं। साथ ही साथ कुछ लड़के ने कमेंट किया है कि मुझे मूल से संबंधित कुछ प्रश्न बता दीजिएगा। मैं यहाँ पे सारी बात कर लूँगा जो भी एग्जाम में आते हैं। कुछ लड़के ने कहा है कि वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखिए क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैलकुलेटिव आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। अगर आने वाले समय में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। साथ ही साथ अगर ट्रिक आपको पसंद आए तो आप अपनाइएगा अपने रोजमर्रा की मैथ स्टडी में। नहीं तो आप हमसे अगर बेहतर ट्रिक जानते हैं तो अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैथ आप कई तरीके से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक इस प्रकार का अलजेब्रा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, यहाँ तक कि सीजीएल वगैरह में भी मिल जाती है, तो ग्रुप डी की बात छोड़िए। तो अलजेब्रा इसमें कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होता है कि 1/x का आपको मान दिया है, मान लीजिए कि कुछ ए दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाता है। तो इसको बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस 2 करना है। कहाँ से आता है? दोनों साइड स्क्वायर करने से आता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो 1/x स्क्वायर और प्लस 2 भी, तो 2 गुने एक्स गुने 1/x, यही एक कट जाता है तो यही 2 जाकर घट जाता है और कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है। एक होता है कि एक्स प्लस 1/x का वैल्यू जो है कुछ दिया है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान आपसे पूछा जाता है तो इसी को क्यू करना है और 3a घटाना है। ठीक है, ये तो हो गई प्राचीन बात। लेकिन जो यहाँ पे सवाल है, कभी कभी आपको कॉमन भी लेना पड़ेगा इसको इस फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो बनी बनाई है लेकिन हमेशा बनी बनाई नहीं मिलेगा। अगर एग्जामिनर का मन फिर गया तो आपको कुछ ऐसा चीज कॉमन लेना पड़ेगा तब इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आपको ये पहले क्लिक होना चाहिए कि हमें क्या करना है, बनी बनाई है कॉमन लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं तो बनी बनाई है क्या कि एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा और 4/x स्क्वायर भी हो जाएगा स्क्वायर करने से, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना तो रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस वाला साइन नहीं दिया है, ये प्लस बी का मान नहीं है, ये माइनस बी का मान है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा मतलब 4/x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2a भी होता है ना, तो माइनस 2 गुने एक्स गुने 2/x होगा और बराबर उस साइड वर्ग करेंगे तो 16 होगा। अब ये एक्स एक्स कट जाएगा, दूनी के 4 माइनस में है, इधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो 16 4 20 हमारा इतना का वैल्यू आया एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का। तो कितना आंसर हो गया? हमारा आंसर हो गया 20। चलते हैं आगे। एक प्रश्न ये जो बोर्ड मास, आज प्रथम शिफ्ट में 3 प्रश्न आए यहाँ से और सेकेंड शिफ्ट में 2 प्रश्न आए, तो हर दिन यहाँ से प्रश्न आते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बच्चे जो है इसको गलत करके आते हैं। इसे ये कौन नहीं बना सकता, सब बना सकते हैं। लेकिन अब इतने भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि भाई कुछ भी चीज़ का ध्यान न रखे और गलत करके आ जाए। इसमें जो ऑप्शन आपको मिलेंगे ना, हमेशा जो आपका निकलेगा ना गलती वाला वो जरूर रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से सॉल्व करके आए। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर कहीं का लिखा है या अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं इसे ऑफ लिखा है तो पहले गुना कर लेना है, अगर बगल में भाग ही क्यों ना हो। अगर देख लीजिए यहाँ पे है तो ऐसा नहीं कि पहले इस 6/7 को इससे भाग कर देंगे, जी नहीं, पहले इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इससे भाग कीजिए, क्योंकि का क्रम जो है ना पहले होता है। ठीक है, तो यही एक बात ध्यान रखने वाला है। खैर इसे सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो सॉल्व करने का सबसे पहले कोष्ट को देखेंगे। अब ये बरका जो दोनों कोष्ट है ना, तो बरका को सिर्फ घेरने के लिए, अब अंदर की क्रिया तो कोष्ट कुछ करता है जो कुछ नहीं, खाली घेरने के लिए, मतलब इसका तुम पहले कर लो। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका पहले कर लेंगे, ये जिसके जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ संक्रिया करेंगे तब ये कोष्ट से बाहर निकलेगा। अब आप समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं। 15 में से 2 गया तो 13/15 हो गया, इसको हम 13/15 लिख सकते हैं। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2/5, तो कितने हो गए 13/15 2/5 कितना हो जाएगा आपका 19/15 हो जाएगा। 15 और 6, हाँ सर 19/15 हो जाएगा। इसको हम 19/15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना से इतना तक का मान हमारा 19/15 है। अब हमको भाग देना है कितना, 14/15 से। तो भाग का मतलब क्या होता है, गुना और उलट जाता है, तो 15/14, तो ये कट गया 15/15। अब हमारा जो रिजल्ट है 19/14, इस पूरे कोष्ट की वैल्यू आ गई, यहाँ से यहाँ तक का जो है 19/14 हो गया और बीच में प्लस है। हम आगे चलेंगे, हम याद रख लेंगे इतना। एग्जाम में करने का क्या तरीका है, आप इतना लिख के याद रख लेंगे, इतना कितना आया था 19/14 आया था। ठीक है, अब इसके बाद इधर का चीज हम भूल जाएंगे। ठीक है, अब इधर में आ जाएंगे। अभी पहले का होगा तो का कर लेते हैं, 14 12 12/21 हो जाएगा। का कर लिए। अब भागा का है तो भागा का जब साइन हम गुना में चेंज करते हैं तो अंकों को उलट देते हैं, तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है, अब है माइनस, है ना, तो पहले इसका क्रिया कर लेते हैं। 4 तिहाई के 12 3 सत्ते के किसी हो गया आपका 9/7 और इसके आगे है माइनस कितना 1/6
इसके बाद है गुना 1.5/7 मतलब 7 का 5 12/7 है। ठीक है, अभी पहले गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 तो 2/7, 9/7 में से 2/7 गया तो 7/7 बचेगा, मतलब 1 बचेगा। तो इतना प्लस 1 है आपका। ठीक है, तो 19 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 19 20 33 हो जाएगा। 33/14 आपका जहाँ कहीं भी है आंसर है। तो ये तरीके हैं बनाने के, और इतना फास्ट भी बनाएंगे ना फिर भी आपको कम से कम 50 सेकेंड से ज़्यादा लग जाएंगे इसमें बनाने के, चाहे आप कितना भी तेज रहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आज नल और टंकी से देखने को मिला था, सेकेंड शिफ्ट में भी नल और टंकी से देखने को मिला है। ठीक है, तो नल पी और क्यू 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, पी और क्यू दोनों नली को एक ही साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को कितने घंटे में भरा जाएगा। इससे पहले वाली शिफ्ट की जो मैंने वीडियो बनाया उसमें शायद मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हो गया दोस्तों, वहां भी जो है एक नल खाली कर रहा था लेकिन मैं दोनों को भरने के हिसाब से ही बता दिया है, तो करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे देख के। ठीक है, इसीलिए मैंने इसी फॉर्म में रख लिया फिर कि आपका जो है वहां पे जो गलती है उसे सुधारा जा सके। मैंने ये लैंग्वेज को पढ़ा नहीं और डायरेक्ट हमको लगा कि दोनों भरने वाला ही है, दोनों सकारात्मक वाला है, तो मैंने जो है 2 का फॉर्मूला लगा दिया। 2 आदमी जब सकारात्मक काम कोई कर रहा हो तो A गुने B/A+B होता है, दोनों दिन आदमी को मिलके किया गया मतलब काम। तो इस प्रकार से जो है बता दिए थे वहां पे। तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे जो है एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये सबको जो है आप टाइम एंड वर्क के हिसाब से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 1/6 - 1/10 इसे करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30। ठीक है, 30 होता है। अब हम पी की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एलसीएम बट्टा जो आदमी जितना दिन में काम करता है, तो पी करता है 6 दिन में तो 6 से भाग दिए। पहले अटपटा लगेगा अगर आज ही आप सीख रहे हैं ये विधि तो ठीक है, लेकिन विधि इतना रामबाण है कि आपको टाइम एंड वर्क, नल और भी बहुत सारे जगह काम आ जाता है। ठीक है, तो एलसीएम बट्टा 6 तो कितना 30/6 करेंगे तो 5। अब ये ए की इफिशियंसी है भाई। ठीक है, सॉरी पी है, यहाँ पे पी की इफिशियंसी है। ठीक है, और 10 घंटे में ये खाली कर रहा है कौन, क्यू। तो 30 काम कितना का मतलब 30 लीटर कितने घंटे में खाली कर देगा, तो एक मतलब कितना एफिशिएंसी इसका है 3 आया। ठीक है, 1 घंटे में 3 खाली करेगा, 10 घंटे में 30 कर रहा है। और पी जो है 1 घंटे में 6 भर रहा है, तो 30 कितने 5 घंटे में भरेगा ना, यही बात है। एलसीएम बटा दे देना इसके 3 से भाग। तो ये माइनस वाला कार्य है, ये नकारात्मक कार्य है। तो 1 घंटे में टोटल कार्य कितना हो रहा है, 5 पॉजिटिव हो रहा है 3 नेगेटिव, तो प्लस के 2 गो कार्य हो रहा है। और टोटल काम अपना कितना है 30, तो 15 घंटा लग जाएगा। इतना मैं बोला इसीलिए इतना सेकंड लगा, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 सेकंड का काम है कि जब भी टाइम एंड वर्क में आपको इस प्रकार का दिखे। और इसमें ये फायदा हो जाता है कि कोई बीच में छोड़ के भी काम चला गया ना, वो भी निपट जाता है इसमें इसी ट्रिक से। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल जितने भी आंकड़े रहते हैं सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 30। ए की इफिशियंसी निकालेंगे, एलसीएम बट्टा जो ए का दिन है उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे घंटा है शायद, तो यहाँ पे जो है ए को 6 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। फिर बी की इफिशियंसी निकालेंगे, यहाँ पे क्यू है तो क्यू की इफिशियंसी निकालेंगे, तो 30 में 10 से भाग देंगे तो 3। लेकिन क्यू निगेटिव काम करता है, घटाने का काम करता है, तो टोटल काम कितना हो 1 घंटे में 2। अगर दोनों पॉजिटिव काम कर रहा होता तो 1 घंटे में 8 काम होता, ध्यान रखिए। ठीक है, जुड़ जाता है। यहाँ भी जोड़े ही है लेकिन माइनस के 3 है ना, तो 2 ही होगा। तो 30 काम कितने होंगे 15 घंटे में होंगे। चलते आगे। एक त्रिकोणमिति का प्रश्न हर शिफ्ट से देखने को मिला है। यहाँ मैं सारा जिक्र कर लूंगा। त्रिकोणमिति का प्रश्न किस प्रकार के देखने को मिला है, कॉस थीटा नीचे में 1 + sin थीटा दे देगा, बोलेगा कि इसका लघुत्तम मान क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन करो। तो आपको जो है परिमेयकरण करके देख लेना है कौन सा मैच कर रहा है। इससे पहले हमने इसी पर आधारित एक वीडियो मतलब प्रश्न आपको दिखा दिया है। अब मैंने यहाँ पे थीटा पर आधारित रखा है, आपको मान निकालना आना चाहिए। यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर 41/9 है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 9/41 हो जाएंगे, क्योंकि कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा या साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल का काम है लंब बट्टा कर्ण, तो ये 9 है और ये 41 है। अब ये कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस से लगाते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर आधार का स्क्वायर निकल जाएगा। अब 41 का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर मन में ही कर सकते हो आप, ये कोई जरूरी नहीं कि रूट अंडर करके निकालो। ठीक है, 41 और 9 को एक बार जोड़ो कितना होता है 50, क्योंकि a² - b² a + b × -b होगा ना, तो 41 × 50, 41 में से 9 गया तो 32 होगा जी, 32 होगा। 50 और 32 को गुना करेंगे तो 1600, 1600 को रूट अंडर करेंगे तो 40 होगा। ऐसे हम लीडर होके क्यों कर लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई जब राउंड फिगर में आंकड़े हैं और पाइथागोरस का जो है 2 भुजा है तो तीसरा भुजा जरूर रूट से निकलेगा। ठीक है, इसीलिए तो 40 हो गया। हम a + b × -b इतना दूर नहीं किए, ये वाले सब नहीं किया हम। ठीक है, तो भुजा आपको पूरा आ गया 9, 40, 41। भुजा क्या आ गया 9, 40, 41। अब आपका किसका मान पूछ रहा है, ये जी लंब 9 था, आधार 40 आ गया, कर्ण 41 है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 5 tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो 5 × tan थीटा का मान क्या होता है, लाल का काम है LA L K K A बताए हैं, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, और ये है आपका
टेन थीटा का लंब बटा आधार, तो 9/40 से गुना करना है 5 को, तो ये हो जाएगा आपको 8। तो 9/8 जहाँ है ना अपना आंसर है, किधर है, 1 नंबर में ऑप्शन आंसर है 9/8। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे कि 80 विद्यार्थी के कक्षा में लड़के और लड़कियों की जो है बाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं। अब गर्ल है 60% जी, 60% गर्ल है, तो 40% है ना बॉयज होगा, क्योंकि दुइये आदमी लड़के या लड़किये हैं कक्षा में, कोई गाय नहीं है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 3:2 में है आपका, है ना, 3:2, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है आपका 80। तो ओरिजिनल मैं लड़की निकाल लेता हूँ, तो 16×3 = 48 और 16 दूना के 32। ये कहाँ से है भाई, 5 की वैल्यू आपका 80 है, तो 1 का वैल्यू 16 हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 48, और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 32। तो 32 गो लड़का है, 48 गो लड़की है, याद रखिए 32 गो लड़का है, 48 गो लड़की है, 32 गो लड़का है, 48 गो लड़की है। अब बोल रहा है कि लड़कों का औसत वजन 58 kg है, तो लड़का निकला है 32 गो, तो 58 kg है। और बोल रहा है कि लड़कियों का औसत वजन 52 kg है, तो लड़कियों का औसत वजन 52 kg है। दोनों को जोड़ देना है और आपको जो है 80 से भाग दे देना है, क्योंकि टोटल 80 है, तो यही औसत नहीं निकल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे औसत क्या होता है, टोटल का जोड़ बटा टोटल आंकड़ा। 80 बच्चा था, 80 से भाग दे दिया और टोटल औसत अलग अलग निकाल लिए, पहले बच्चे निकाल के। तो इस प्रकार के कैलकुलेटिव मैथ एग्जाम में आ रहे हैं, आपको एक सिलेबस में नहीं करने देगा। एक हिसाब को बनाने के लिए 2-3 चीज आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ये रॉन्ग है प्रिंटिंग, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलते हैं आगे। एक यहाँ पे है कि एक साथ काम करते हुए ए और बी सी किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेता है। इसी कार्य को ए अकेले 24 दिन में, बी 6 दिन में, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो एक तो ये तरीका है कि भाई 1/3 में से 1/24 को घटाओ, 1/6 को घटाओ, जो आंसर आएगा जो नीचे रहेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ऊपर में हमेशा 1 रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको पलटते हैं ना, वो आंसर होता है, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो हो गया ये बट्टा पड़ के जोड़ कर लो। दूसरी हो गई कि इससे छोटी तरीका अभी मैंने बताया कि एलसीएम विधि। तो जो भी आंकड़े आपको दिखे इसका एलसीएम ले लेते। एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया, एलसीएम हो गया ना 24 भाई, 24 काम एलसीएम हो गया ना। तो एक काम एक करता है 24 दिन में, एक काम करता है 24 दिन में, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 1, 24/24 1 निकलेगा ना जी। अभी मैंने क्या बोला, जो इसका काम रहेगा उसे एलसीएम में भाग दे देना है, तो एफिशिएंसी निकलता है। इससे पहले निकला था ना 5 और 3 पी और क्यू का, तो यहाँ 24 में 24 भाग दे 1 निकला। इसके बाद है सी जो है 3 दिनों में मतलब 6 दिन में पूरा कर लेता है बी। तो बी की एफिशिएंसी कितने दिन में निकलेगी, 24 में जो है 6 से भाग देंगे तो 4, ठीक है। अब सी का कुछ एफिशिएंसी है और ये बोल रहा है कि 3 दिन में तीनों मिलकर काम कर लिया, ठीक है। 3 दिन में तीनों मिलके काम कर लिया, तो 3 दिन में तीनों मिलके कब काम होगी, जब 8 यहाँ पे नीचे आएगा तब ना, कि एफिशिएंसी का योग 8 हो जाए तब ना 3 दिन में 24 काम होगा भाई, तीनों मिलके। क्योंकि ये दोनों मिलके तो 5 काम एक दिन में कर रहा है, तो इसको जो है एक दिन में 3 काम करना पड़ रहा होगा, तब 8 हो रहा होगा, और तभी 3 दिन में 24 काम पूरा हो जा रहा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे इफिशियंसी कहाँ से आया, और इसीलिए अगला स्टेप लगाना ही नहीं पड़ता है, डायरेक्ट निकल जाता है। चाहे कोई बीच में काम छोड़ के भागे ना, फिर भी मिल जाता है, इसमें सब चीज हो जाता है इस ट्रिक से, ठीक है। इसलिए रामबाण ट्रिक है ये। तो 8 कब होगा, जब x की वैल्यू 3 होगी, 8 होगी तब ना 3 दिन में 24 काम होगा। एक दिन में 8 तो 3 दिन में 24, है ना। तो सी का एक दिन का 3 काम है, तो सी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम आपने कितना माना है 24, और एक दिन में 3 होना चाहिए, तो 8 दिन में जो है सी पूरा काम करेंगे। आप बट्टा पर वाला करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। चलते आगे। एक प्रश्न, 24 सेमी भुजा वाला एक वर्ग, 24 सेमी की जो भुजा है इस प्रकार का एक वर्ग है, अंदर खींचे जा सकने वाली बड़े से बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त कुछ ऐसा ही होगा जो चारों इसके भुजा को टच करेगा, और जो वृत्त की भुजा होगी ना, जो वर्ग की भुजा होगी ना, वो वृत्त का व्यास हो जाएगा। जो वर्ग की भुजा होगी वो वृत्त का व्यास हो जाएगा, वो वृत्त का व्यास हो जाएगा। व्यास बराबर क्या होता है 2r। अब इसमें ऐसे आप कहेंगे कैसे होगा, तो ये टच कर रहा है जी, ये तो वृत्त से बाहर निकल रहा है, तो ये नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो वर्ग की भुजा होगी वो वृत्त की व्यास का काम करेगा। तो वृत्त की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, जो है वर्ग की जो अपना वृत्त की रेडियस कितना हो जाएगा 7, क्योंकि व्यास का काम कर रहा है। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल 154 हो जाता है, 7 रहता है, तो डायरेक्ट कैसे 22/7 में 7 तो कटिए जाता है, एगो 7 बचता है, 22 को 7 को गुना करेंगे तो 154 हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितना होगा। इसका मैं आपको सूत्र बताया हूँ, और बड़ी बात नहीं है कि किसी भी समय एग्जाम में जो है मतलब छप जाएगी, ठीक है।
तो मैं आपको बताया हूँ, एक तो जैसे ही इस बच्चे हिसाब को देखेगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस में सीधे 2700 मार के आएगा, 3 के क्यू 2700, ठीक है। लेकिन वहीं पे घर पे आके देखेगा तो हो जाएगा लफड़ा। ये कैसे लफड़ा हो जाता है, मैं आपको क्या बताया था कि भाई जब भी कोई भी मेंसुरेशन टर्म हो, कोई भी मतलब गोला, शंकु, बेलन, कुछ भी, वृत्त, घन, घना, कुछ भी, उसमें जब भी कोई चीज डिस्टर्ब करके उसके आयतन को डिस्टर्ब किया जाता है, यहाँ पे भुजा को जो है 3 गुना कर दिया जा रहा है, डिस्टर्ब कर जा रहा है, अल्टरेशन कर दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटाएगा तो घटेगा, है ना। तो ये मैं डिस्टर्ब बोल रहा हूँ इसको। तो आपको इसके आयतन में या इसके जो कुछ भी निकल पाते हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसके लिए मैं आपको रामबाण ट्रिक बताया हूँ। फिर से याद दिलाता हूँ, अरे ग्रुप डी नहीं, आपको सीजीएल में भी बैठना है, सीजीएल में भी काम आएगा, सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए घन का यहाँ पे आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है, ए क्यू। इसमें कोई भी आपका कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो इसमें कोई काटने वाला नहीं। मैं कांस्टेंट टर्म इसलिए बोल दिया कि मैं एक और बताऊंगा, फिर से याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि घन का पहले भुजा 100 था, और तिगुना कर दिया तो 300 हो गया, और इसका क्यू है तो हम क्यू करेंगे, स्क्वायर वाला होता सूत्र से तो स्क्वायर करते, ठीक है। ये दोनों जीरो से जीरो कट गए, 3 तिया 9 तिया के 27 ऊपर में, एक हुआ नीचा में, तो 1 से कितना ज्यादा है, तो 26 ज्यादा है, 26 गुने 100। अब पहले ओरिजिनल कितना है, 1 है, तो 2600% की बढ़ोतरी होगी जी, 2600% की बढ़ोतरी होगी। अगर घन की भुजा को तिगुनी कर दिया जाए तो आयतन 2600% बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं कांस्टेंट टर्म बोला था, मान लीजिए कि एक बेलन है, ठीक है, मान लीजिए एक बेलन है, इसकी ऊंचाई h होती है, यहाँ से यहाँ तक r होता है, ठीक है, और कुछ होता नहीं, दोनों मुंह सर्किल जैसे होता है। इसमें आयतन वगैरह को मैं बार बार बताता हूँ, समझ ही गए होंगे। पायर स्क्वायर एच होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये 2 पाई आर स्क्वायर ये दोनों सर्किल का क्षेत्रफल है जो इसके ऊपर नीचे, और कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी बेलन में, यही एक बेलन है, इसी में बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया, और हाइट में भी कुछ कर दीजिए। हाइट मान लीजिए कि बोल रहा है कि 10% घटा दिया गया, ठीक है। तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो आयतन छोड़ दीजिए, वक्र पृष्ठ में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आप समझाने के लिए सिंपल वाला बताते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। मैंने कहा कांस्टेंट टर्म को काटो तो 2 भी कांस्टेंट होता है और पाई का मान भी कांस्टेंट होता है, यानी 3.14 या लिखते हैं या 22/7 लिखते हैं। कोई पाई का मान 10 थोड़ी लिखता है जी, यही दोनों लिखता है ना, मतलब ये भी कांस्टेंट मानते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों कट गया यहाँ। अब क्या बचा मेरा इस सूत्र में, आर एच बचा। अब इसी आर एच के साथ ये ऑपरेशन करेंगे जैसा इन्फॉर्मेशन है कि आर को 10% बढ़ा दिया गया और एच को 10% घटा दिया गया, ठीक है। तो आर को हम 10% बढ़ा देंगे, मान लेते हैं आर पहले 100 था, अब 110 हो गया, और एच आर गुने एच है तो एच मान ले पहले 100 था, हमेशा नीचे 100 मानेंगे, और 10% घटाया तो 90 हो गया, ताकि हमें परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं करना पड़े 100 के हिसाब में। जैसे 10% बढ़ाया 10 बढ़ा देंगे, 5 घटाया तो 5 घटा देंगे सीधे, ठीक है। इसीलिए 100 मानते हैं और कुछ नहीं है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो 11/10 और 9/10 हो गया, तो 99/100 हो गया ना, 99/11 99 और 10 दाइन के 100। अब इससे आप क्या समझे कि 100 ओरिजिनल वाला था, 99 हो गया है, मतलब घट गया है भाई। कितना घटा है, 1, तो 1 गुने 100 और बट्टा 100, तो 1% की कमी आएगी उसकी वक्र पृष्ठ में। देख लीजिएगा कोई आंकड़ा रख के, आपको ये हर जगह काम करेगा। गोला, बेलन, शंकु, ये जो ट्रिक है ना, रामबाण ट्रिक है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे त्रिभुज की जो है कोण पूछा जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। त्रिभुज की कोण पूछा जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि ये कोण 30 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो बाह्य कोण होता है ना, अंतः वाला मतलब दूर वाला, जो अंतः सुदूर दोनों कोणों योग का बराबर होता है, ठीक है। अब ये 30 है तो 150 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसी त्रिभुज में खुद ही अभी तत्काल मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं लिखता हूँ। 30 20 50 तो 130 होगा, और ये अपने आप मैंने अभी कहा कि ये 30 है तो 150 होगा। अब देख लीजिए 150 है ना, इन दोनों का योग है, तो हमेशा इसी थ्योरम से ये सिद्ध होता है कि जो बाह्य कोण होता है किसी भुजा पर, अंततः 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसी ये बताना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है। साथ ही साथ बहुभुज से जो है आपको
बहुभुज से आपको विकर्ण देखने को मिला है कि उसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 2n/3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि एक 4 भुजा वाले कोई बहुभुज है तो इसमें कितना 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। आप यहाँ पर 4 रखिए तो कितना हुआ 16। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, अब गलती हो गई थोड़ी। n स्क्वायर माइनस 3n/2 होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 4 भुजा वाला कोई बहुभुज है, इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 रखे, 4 चौका 16 माइनस 12/2, तो 4/2 तो कितना हो गया 2। और इसे कभी जब भूलने लगो एग्जाम में तो 4 भुजा वाला लेके अपना सूत्र को जो है सिद्ध कर लो। अधिकांश ये आदत होनी चाहिए आपको कि मान लो मैं कभी ट्रिक कुछ भूल रहा हूँ तो मैं उसे सिद्ध कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे मिस कर रहा था तो मैं सिद्ध कर लिया। ठीक है, कि भाई 4 रख के करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3n/2 अगर रखेंगे तो बराबर 2 ही विकर्ण बनता है 4 भुजा वाले शेप में। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के एनालिसिस के साथ। दोस्तों मेरा विचार है कि आप जो है एग्जाम के अंदर बना पाओ। एग्जाम के अंदर, घर के अंदर सब बना लेते हैं। और एक मैथ मैं बताऊं, कंपटीशन की मैथ अगर आपसे मतलब 10-9 क्लास के बच्चे को बोला जाए ना कि बना ले तो सब बना लेंगे, लेकिन वो 4 घंटे में बनाएंगे। आपको जो है 4 सेकेंड 40 सेकेंड तक में बनाना है। ठीक है, इसीलिए आपको सीखना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा रोज सीखिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बताया हूँ ये एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन जो मैं ही एग्जाम देगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से जो है एक से अधिक चीज़ बता देता हूँ और ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इस पर माइंड नहीं कीजिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।